ये इंदौर शहर हम सब, और मैं मानता हूं कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज़्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज़्यादा है, और उसके साथ साथ मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया है, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक फुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लगी। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा, स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहाँ से 27 किलोमीटर दूर, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर, तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा? तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इंदौर शहर का। इसलिए मैंने कहीं से आग्रह किया, मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई, और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के